नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है ग्रो टेक्निकल स्किल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं कि एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या है। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब है कंडीशन। ये कंडीशन हम डाटा इंसर्ट करने से पहले लगा सकते हैं किसी कॉलम या किसी टेबल पे, जिससे यूजर इन जो हमने कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग डाटा इंसर्ट कर सके अपने टेबल में। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल फॉर डाटा इन ए टेबल। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉन्स्ट्रेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड विद द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड विद द अल्टर टेबल स्टेटमेंट। इस पॉइंट का मतलब यह हुआ कि हम कॉन्स्टेंट्स को किसी कॉलम या टेबल पर तब लगा सकते हैं जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और अगर कोई टेबल पहले से ही क्रिएटेड है और हमें उसके किसी कॉलम पर कॉन्स्टेंट्स लगाना है तो विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल स्टेटमेंट से उस कॉन्स्टेंट्स को किसी भी कॉलम पर लगा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। Column level constants applied to a column and table level constants applied to the whole table. Means SQL constant या तो कॉलम लेवल हो सकते हैं या टेबल लेवल हो सकते हैं। कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट सिर्फ सिंगल कॉलम पर अप्लाई होते हैं और टेबल लेवल कॉन्स्टेंट पूरे टेबल पर अप्लाई होते हैं। जैसे कि हमने किसी कॉलम पर कॉन्स्टेंट्स लगाया तो वो सिंगल उसी कॉलम पर अप्लाई होगा, और अगर हमने पूरे टेबल पर कोई कॉन्स्टेंट्स लगाया तो वो पूरे टेबल पर अप्लाई होगा। अब हम कॉन्स्टेंट्स के टाइप देखते हैं। कॉन्स्टेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नोटनल हो गया, यूनिक हो गया, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, चेक हो गया, डिफॉल्ट हो गया और इंडेक्स हो गया। तो वो हम वन बाय वन इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नोटनल के बारे में पढ़ते हैं। नोटनल की जो डेफिनेशन है वो है इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। मीन्स मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी नाम के 3 कॉलम है। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी मेरे एम्प्लॉय आईडी कॉलम में नल डाटा इंसर्ट ना हो। तो मैं टेबल क्रिएट करते समय अपने इस कॉलम पर नॉट नल कांस्टेंट लगा दूंगा, जिससे कभी मैं अपना डाटा इस टेबल में इंसर्ट करता हूँ और मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम में नल डाटा इंसर्ट ना हो नहीं हो सकता, तो वहाँ मुझे एरर शो हो जाएगा कि कभी भी एम्प्लॉय आईडी कॉलम जो है वो नल नहीं हो सकता। तो टेबल क्रिएट करते समय मैं इसे ऐसे लिख दूंगा कि एम्प्लॉय आईडी और साथ में नॉट नल कांस्टेंट। और हाँ, एक और मेन पॉइंट, जैसे मैंने टेबल क्रिएट कर दिया बट टेबल क्रिएट करते समय मैं एम्प्लॉय आईडी पर नॉट नल कांस्टेंट लगाना भूल गया, तो विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल स्टेटमेंट से मैं एम्प्लॉय आईडी पर नॉट नल कांस्टेंट लगा दूंगा। और ये अल्टर टेबल स्टेटमेंट क्या होती है, इसे हम आने वाली वीडियो में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हुआ कि नोटनल कांस्टेंट क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं यूनिक कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले यूनिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट। मीन्स जैसे इस टेबल की बात करता हूँ, इस टेबल में मेरे पास 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो हमें पता है कि किसी भी कंपनी में सेम एम्प्लॉय नहीं हो सकते। मतलब उन एम्प्लॉयज में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा। जैसे मान लीजिए उसका नेम ही डिफरेंस होगा या किसी का नेम भी सेम हो गया तो उनकी सैलरी में कोई डिफरेंस होगा या उनके कोई पिन कोड में एड्रेस में डिफरेंस होगा। तो मैं एम्प्लॉय आईडी पर
यूनिक कांस्टेंट लगा दूंगा, जिससे कभी मैं गलती से डुप्लीकेट डाटा एम्प्लॉय आईडी में इंसर्ट करता हूँ तो वहाँ मुझे एरर शो हो जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी में कभी भी डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट नहीं हो सकता। और मैं टेबल क्रिएट करते टाइम इस कांस्टेंट को एम्प्लॉयज आईडी के साथ ऐसे लिखूंगा कि सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी और साथ में यूनिक कांस्टेंट। तो ये हुआ कि यूनिक कांस्टेंट क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्राइमरी की। तो इसकी डेफिनेशन है ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोटनल एंड यूनिक कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। मीन्स तो प्राइमरी की कांस्टेंट जो है ये नोटनल और यूनिक कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जिस भी कॉलम पर हम प्राइमरी की कांस्टेंट लगाते हैं तो हम यह डिफाइन कर रहे हैं कि उस कॉलम में ना तो कोई नल डाटा इंसर्ट होगा और ना ही कोई डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट होगा। जैसे मैंने किसी इस एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की कांस्टेंट लगा दिया तो हमने यह डिफाइन कर दिया कि इस कॉलम में ना तो कोई नल डाटा इंसर्ट होगा और ना ही कोई डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट होगा। और हम इसे टेबल क्रिएट करते टाइम ऐसे लिख देंगे कि एम्प्लॉय आईडी और साथ में प्राइमरी की कांस्टेंट। तो अब हमने प्राइमरी की कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले फॉरेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉरेन की डेफिनेशन है कि ए फॉरेन की इज ए की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। इसका मतलब हुआ कि फॉरेन की कांस्टेंट का यूज हम दो टेबल को जोड़ने के लिए करते हैं। मींस किसी एक टेबल में जैसे हमें किसी दूसरे टेबल की रेफरेंस लेनी हो तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की हम दूसरे टेबल की रेफरेंस किसी दूसरे टेबल में ले सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ दो टेबल हैं, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास है एम्प्लॉय आईडी, उस एम्प्लॉय का नेम और उस एम्प्लॉय का एड्रेस। और इसी तरह दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट टेबल, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम है। तो अब हम यहाँ एम्प्लॉय आईडी 1 की बात करते हैं कि जैसे मुझे इस एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए ये देखना है कि उसका डिपार्टमेंट क्या होगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि उस एम्प्लॉय का नेम क्या है, यहाँ पे विशाल, और एम्प्लॉय एड्रेस है उसका दिल्ली। तो मैं डिपार्टमेंट टेबल में जाऊंगा और इस एम्प्लॉय आईडी के लिए उस डिपार्टमेंट टेबल में चेक कर लूंगा कि उसका डिपार्टमेंट क्या होगा। तो यहाँ इसकी एम्प्लॉय आईडी 1 थी, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी कॉलम है जिसकी हेल्प से मैं ये चेक कर सकता हूँ कि इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है। तो यहाँ पे इसकी एम्प्लॉय आईडी 1 यहाँ पे है 1, तो इसकी डिपार्टमेंट आईडी 2 है और इसका जो डिपार्टमेंट नेम है वो सैलरी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास मुझे इजी हो गया कि मैं सिंपल डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉलम की हेल्प से चेक कर सकता हूँ कि किस एम्प्लॉय का क्या डिपार्टमेंट है। तो ये यहाँ पर जो मैंने एम्प्लॉय आईडी ली है तो ये विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की मैंने यहाँ पे ये डिफाइन की है, मतलब कि इस टेबल का रेफरेंस मैंने इस टेबल में ले लिया। और अगर मैं डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉलम ना लेता तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेक करना। अब हम फॉरेन की कांस्टेंट का सिंटैक्स देखते हैं। मींस जब हम डिपार्टमेंट टेबल को क्रिएट करेंगे तो वहाँ हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम है ये हमारा फॉरेन की कांस्टेंट होगा। तो जब हम डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करेंगे तो वहाँ सबसे पहले जो भी हम कॉलम लेंगे उसका नेम, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रखा है इसका नेम, तो एम्प्लॉय आईडी, इसका डाटा टाइप, कीवर्ड हमारा यहाँ पे होगा फॉरेन की, और रेफरेंस। रेफरेंस में क्या आएगा, जो एम्प्लॉय मतलब जो भी हमें टेबल जहाँ से हमें रेफरेंस लेनी है उस टेबल का नेम। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया एम्प्लॉय टेबल से, तो इसलिए एम्प्लॉय, और किस एम्प्लॉय टेबल में किस कॉलम की हमें रेफरेंस लेनी है वो, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का रेफरेंस लिया तो एम्प्लॉय आईडी। तो अब हमने फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है उसका सिंटैक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं चेक कांस्टेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चेक कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक कंडीशन। मींस मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें
स्टूडेंट आईडी, नेम, स्कूल नेम और मार्क्स नाम के 4 कॉलम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में ओनली उन स्टूडेंट्स का डाटा लोड हो जिनके मार्क्स 600 से अबव हो। तो मतलब मैंने यहाँ चेक कांस्टेंट लगा दिया। तो जब भी किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 से अबव होंगे तो उनका डाटा यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। और अगर मैं किसी उस स्टूडेंट का डाटा इस टेबल में इंसर्ट करता हूँ जिसके मार्क्स 600 से लेस है, तो जब मैं उस स्टूडेंट का डाटा इस टेबल में इंसर्ट करूंगा तो वहाँ मुझे ये एरर शो हो जाएगा कि इस स्टूडेंट के मार्क्स 600 से लेस है, तो इसका डाटा इस टेबल में इंसर्ट नहीं हो सकता। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। मीन्स जब हम क्रिएट करेंगे टेबल तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंपल चेक और हमें मार्क्स कॉलम्स पे एक कंडीशन लगानी है कि अगर मार्क्स 600 से ग्रेटर देन हुए तभी उस स्टूडेंट्स का डाटा इस टेबल में इंसर्ट होगा। तो अब हमने चेक कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है सेट ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। मीन्स डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट का यूज़ हम किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक टेबल है जिसमें नेम, एड्रेस, जेंडर और एज नाम के 4 कॉलम हैं। तो यहाँ जो सिमरन नेम है इसका हमें एड्रेस नहीं पता था, तो इसलिए इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे नल शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसका हमें एड्रेस नहीं पता हो तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस हम दिल्ली ले लें। मीन्स हम जो एड्रेस कॉलम है इस पे हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगा देंगे। तो मीन्स हम जब टेबल क्रिएट करेंगे तो वहाँ एड्रेस को बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली लिख देंगे और जब हम ये डाटा लोड करेंगे तो वहाँ पे अपने बाय डिफ़ॉल्ट ये एड्रेस दिल्ली ले लेगा इसका सिमरन नेम का। तो ये हो गया कि डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है। अब हम लास्ट कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं जो है इंडेक्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इंडेक्स कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है यूज्ड टू क्रिएट एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस वेरी क्विकली। तो इंडेक्स कांस्टेंट को हम क्रिएट करते हैं किसी टेबल के लिए। मीन्स अगर हमें उस टेबल से कोई डाटा रिट्रीव करना है और वो डाटा बहुत ही जल्दी हमें रिट्रीव करना है तो हम एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम डाटा को वेरी क्विकली रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का जो भी नेम रखना है, ऑन किस टेबल के लिए हमें ये इंडेक्स क्रिएट करना है और उस किस कॉलम और जो टेबल हमने सेलेक्ट किया जिसके लिए मतलब ये क्रिएट करना है उसमें जो कॉलम होंगे वो कौन-कौन से कॉलम हमें सेलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।